सर वो जो है ना पहले
आवाज आ रही है मेरी? आज मैथ क्लास नहीं है तुम लोग का, फिजिक्स क्लास है, ठीक है। और क्या क्या लिख रहे हैं पता नहीं, बच्चे पूरे अभी तक नहीं आए यार। गुड इवनिंग अकुल, योगिता टंडन, कृतिका शर्मा, अखिल शर्मा, अक्षित गुप्ता, अंकित टंडन, आयुष्मान। चलिए सबको गुड इवनिंग भाई, ठीक है। पहले ये बात बताइए आप लोग कि सिलेबस में नेक्स्ट पिछले क्लास में आप लोग ये बोल रहे थे कि ये सिलेबस में है नहीं, तो जरा आप लोग सिलेबस में बताएंगे क्या क्या है लाइट में और क्या क्या पढ़ना है, कि सब चीज पढ़ चुके हैं या और कुछ बाकी है? बताइए आप लोग, लाइट में सब कुछ पढ़ चुके हैं या बाकी है? लाइट कंप्लीटेड, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सब है। एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब है, ये सारा कुछ है। चलो ठीक है, ठीक है। प्रिज्म वगैरह है, प्रिज्म क्या क्या है सिलेबस में, एक बार बता सकते हो? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या प्रिज्म है? प्रिज्म है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए हम। प्रिज्म है और सारा कुछ है, जो हम पिछले क्लास पढ़ाए थे वो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, अभी टेस्ट में जो पिछले क्लास तक पढ़ाए हैं वही आएगा, ठीक है, प्रिज्म वगैरह वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन बना चुके हैं और अब तो फिर क्वेश्चन बनाना मुमकिन नहीं है, प्रिंट भी हो चुका है तुम लोग का क्वेश्चन। ह्यूमन आई आएगा? नहीं, ह्यूमन आई नहीं आएगा, तुम लोग बोले तो नहीं है, तो फिर हमको तो पता नहीं था तुम लोग का सिलेबस क्या क्या नया हुआ है। बच्चा लोग बड़ा है, 22 बच्चा है। चलो ठीक है, 29 बच्चे रहते हैं क्लास में फिजिक्स में, इसमें 22 बच्चे हैं, 7 बच्चे अभी भी नहीं है। नहीं आएगा, ह्यूमन आई नहीं आएगा, टेस्ट में ह्यूमन आई नहीं आएगा बाबू लोग।
चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। देखो पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग। प्रिज्म देखो क्या होता है, आवाज थोड़ी सी हो सकती है तुम लोग को क्लियर नहीं सुनाई दे, हो सकता है, चांसेस है। मेरा ईयरफोन डिस्चार्ज है अभी। देखो यहाँ मान लो लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये प्रिज्म क्या होता है, देखो ये प्रिज्म कुछ नहीं होता है ऐसा, मतलब कि कोई ऐसा बात नहीं है ट्रायंगुलर होगा। अभी तो तुम ये समझो कि ये थ्री डी है, ठीक है। कैसा है ये? थ्री डी है। आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ हमको पहले। आवाज आ रही है तुम लोग को क्लियर या नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है? क्लियर है या नहीं है? इको हो रहा है? क्लियर है? ठीक है चलो कोई बात नहीं। इको तो नहीं हो रहा होगा उतना, सही इको का तो यहाँ कोई चांस नहीं है, इतना बड़ा रूम भी नहीं है। देखो ये जो है ना बालक, ये थ्री डी है, ठीक है। मतलब इसका डेप्थ भी है, ठीक। ये टू डी नहीं है, थ्री डी है, ठीक। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ये जो प्रिज्म है इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक। पर ये ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है, बहुत तरह का शेप का प्रिज्म हो सकता है। पर अभी हम लोग बस तुम लोग को नाम दिया गया है प्रिज्म का, तो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट ऐसे आएगी, मान लो ऐसे बेंड करके यहाँ चले जाएगी, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। और लाइट रे यहाँ से आई, इसको जाना था ऐसे, ये थोड़ा सा बेंड हो गई। क्यों ऐसे बेंड हो गई हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक। और लाइट कहाँ बेंड होगी बाबू? लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ये सबको पता है। लाइट कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। ये लाइट जो है कहाँ चले गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे लाइट को ऐसे जाना था, इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ये आ गया, ठीक। अब ये क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉ होगी, जाएगी ये, यानी थोड़ा सा और अवे चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? ये ग्लास है, यहाँ क्या है? एयर है। यहाँ क्या है? एयर है। हम फिर से बता रहे हैं, लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट को जाना था ऐसे, पर ये क्या हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। क्यों? नॉर्मल इधर है, तो इधर इधर बेंड हो जाएगी, इधर बेंड हो गई। अब ये लाइट को ऐसे जाना था, पर इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, ठीक। अब इसको ऐसे जाना था, पर ये थोड़ा क्या हो गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयरर में जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेयरर से कहाँ जा रही है? डेंसर में जा रही है, ठीक है। प्रिज्म बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। पर अभी हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक।
और लाइट रे, जैसे मान लो ये लाइट रे ऐसे आई और बेंड होकर के ऐसे चले गई, ये अच्छा रे डायग्राम मेरा अच्छा तो नहीं बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाना होगा इसको, ठीक। तो ये दो जो फेस होता है, ठीक है, जैसे ये एक फेस है, ये वाला तुम लोग को दिख रहा होगा, ये एक फेस है, ठीक है, और ये वाला फेस है, ठीक, ये वाला फेस, ये दोनों के फेस जैसे मान लो इस फेस से इंसिडेंट हुई है और दूसरे फेस में से निकल रही है, इमर्ज हो रही है, ठीक है, तो इन दोनों फेस के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो देखो लाइट ऐसे आ रही थी, अब कौन इस फेस से आई, इस फेस में इंसिडेंट की, और इस फेस से जा रही, बाहर जा रही है, तो ये दोनों फेस के बीच का जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है बात? एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलेंगे? ठीक है, तो ये तो हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म का बात। अगर मान लो कल लाइट ऐसे आएगी, देखो यहाँ हम ये डायग्राम नया बनाते हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो लाइट रे कल ऐसे आ रही, ठीक है, ऐसे आ करके ये नॉर्मल इंसिडेंट कर गई, मान लो नॉर्मल इंसिडेंट कर गई है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, थोड़ा तुम लोग अच्छा से बना लेना, ठीक है, और यहाँ इंसिडेंट कर गई है, और फिर जाके ये नॉर्मल होगा और ये ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ा सा और ऐसे चले गए, ठीक है। रुको हम बना रहे हैं फिर से डायग्राम, नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये प्रिज्म है, लाइट रे ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट की इससे, और ये पूरा नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल ही यहाँ पे आ गई, ठीक है, बिना डेविएट किए हुए। अगर नॉर्मल से गिराएंगे तो क्या होगा? बिना डेविएट किए हुए चले जाएगी। ये नॉर्मल से गिराएं और बिना डेविएट किए हुए चले गए यहाँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो ये वाला फेस पे नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है, ये फेस तो ओरिजेंटल है, इस पे नॉर्मल ऐसा होगा, ठीक। तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, ठीक। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस फेस से लाइट इंसिडेंट कर रही है और जिस फेस से लाइट इमर्ज आउट हो रही है, उन दोनों फेस के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एंगल ऑफ प्रिज्म में दिक्कत है? और लाइट क्यों बेंड होती है इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो जल्दी से। ठीक है, फिर से कैन यू रिपीट? यार ये क्या बेवकूफी जैसे तुम लोग करते हैं यार, मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं? प्रॉब्लम कहाँ है ये बोलो ना भाई। तुम लोग फिर से इलाज कराने लगते एकदम शुरू से, ऑपरेशन हुआ है फिर से ऑपरेट कर दीजिए। भाई फिर से कहाँ दिक्कत क्या हो रही है ये बताओ डॉक्टर को, कहाँ दिक्कत क्या है? चलने में दिक्कत है? फर्स्ट पार्ट क्या? फर्स्ट पार्ट क्या है? फिर से वही रिपीट करो, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, सुन लो एक बार और। देखो हम पहला बात बोले हैं एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म को पहले समझो। लाइट आ रही है, एक ये वाला फेस में इंसिडेंट कर रही है, ये 3D है, ठीक है, इस फेस पे इंसिडेंट कर रही है और इमर्ज इस फेस से हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, ये दोनों फेस के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? ये दूसरा एग्जांपल हम लिए हैं और बोले हैं प्रिज्म सिर्फ ट्रायंगुलर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस लाइट क्या होना चाहिए? एक, जैसे ये डेप्थ होना चाहिए, समझे? ये डेप्थ होना चाहिए, ये 3D में एक डेप्थ होना चाहिए, लाइट ऐसे आना चाहिए और ऐसे बेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। एक मीडियम से आए, फिर दूसरे मीडियम में रहे और फिर जाके क्या हो जाए, फिर से उसी मीडियम में चले जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी भी होगा तो हम इसको प्रिज्म बोलेंगे। देखो यहाँ पे जैसे रेनबो, ठीक है, रेनबो के केस में क्या होता है? ये वाटर ड्रॉप्स रहता है, ठीक है, वाटर ड्रॉप से लाइट जब गुजरती है तो ये क्या करता है? वाटर ड्रॉप कैसे एक्ट करता है? प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो प्रिज्म कुछ भी हो सकता है अभी फिलहाल, और एंगल ऑफ प्रिज्म हम बता रहे हैं। तो ये फेस में लाइट इंसिडेंट की और दूसरे फेस से निकल गई, तो ये दोनों फेस के बीच का जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे बाबू लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ देखो लाइट को हम नॉर्मली इंसिडेंट किए,
ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट किए, नॉर्मल से अगर कोई रे जाएगा तो ये क्या होगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा, और ये इस फेस से इंसिडेंट किया और इस फेस से बाहर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म का पहला बात क्लियर है। दूसरा, लाइट डेविएट यानी कि बेंड क्यों होती है, इसका जवाब सुनो। ये लाइट एयर से जा रही है ग्लास में। लाइट, एयर कैसा मीडियम है, एयर कैसा मीडियम है बाबू लोग, रेयरर मीडियम है। ठीक है, और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम। तो लाइट को ऐसे जाना था, ठीक है, ऐसे जाना था, पर ये लाइट क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, क्योंकि रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। ठीक है, यहाँ तक गया, इतना मीडियम में ट्रेवल किया। उसके बाद देखो, ये फिर से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, स्टडी करने के लिए कि किधर बेंड होगी, तो ये नॉर्मल पता चला। ठीक है, अब ये लाइट को ऐसे जाना था, ऐसे जाना था। अगर मान लो ये पूरा ग्लास ही रहता तो ये ऐसे चला जाता। ठीक है, पर ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। क्यों, क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर में जा रही है। बताओ, इतना में किसी को दिक्कत है, बोलो जल्दी से। चलो अब लिखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लिखो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा देखो, एक चीज और है तुम्हारे किताब में। ठीक है, ये एंगल जो है, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे तो इसका प्रूफ होता है, पर छोड़ो ये सब बात, तो कोई फायदा नहीं है, अभी करेंगे, अभी भूल जाओगे। ये एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या हुआ, लाइट अगर मान लो प्रिज्म नहीं रहता तो कैसे जाती, ऐसे जाती। ठीक है, ऐसे जाती। अब प्रिज्म की वजह से क्या हो गई, लाइट ऐसे बेंड होके लास्टली कैसे आ रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, यही इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। ठीक है, तो लिख लो, इसको लिख लो एक बार, लिख लो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, the angle between incident ray and emergent ray, the angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation. It's called angle of deviation. चलो अब लिखो, dispersion of light. Dispersion of light, लिखो, हेडिंग लिखो, dispersion of light. Dispersion of light, लिखो, the band of seven color, the band of seven colors the band of seven colors formed the band of seven colors formed on a white screen, on a white screen on a white screen, when a beam of white light, when a beam of white light, when a beam of white light is passed through a glass prism, when a beam of white light is passed through a glass prism, it's called spectrum of white light. It's called spectrum of white light. हम फिर से बोल रहे हैं, the band of seven colors formed on a white screen, on a white screen, when a beam of white light, when a beam of white light is passed through a glass prism,
is passed through a glass prism, it's called spectrum of white light. It's called spectrum of white light. ये प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, आपके लिए भी ट्रायंगुलर प्रिज्म ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से व्हाइट लाइट को आपने गुजारा, कौन सा लाइट को? व्हाइट लाइट को गुजारा, ठीक है, व्हाइट लाइट को गुजार दिया आपने, ठीक। हुआ क्या? देखो यहाँ पे ये है ग्लास, ठीक है, क्या है ये? ग्लास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है? C/V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, V वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो V बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये होता है। ये तुम लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है। देखो यार सुनो, अरे आवाज आ रहा होगा, ठीक है। देखो म्यू इक्वल टू C/V है और F बराबर क्या होता है? वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तुम लोग को पता है कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये सबको पता है ना। अगर वेव वेलोसिटी, ठीक है, वेव वेलोसिटी ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर मान लो वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो वेव वेलोसिटी को भी क्या होगा? बढ़ना होगा। वेवलेंथ अगर घट रहा है, ठीक है, इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल के देते हैं? लेमडा इंटू एफ इक्वल टू वी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो जल्दी से, सबको आ रहा है समझ में? बताओ भाई, आवाज भी आ रही है नहीं आ रही है? कुछ म्यूट हो गया है? म्यूट हो गया, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? वीडियो ऑफ हो गया है? ऑडिबल आवाज आ रही है ना भाई? तभी तो रिप्लाई कर रहे तुम लोग। ठीक है ठीक है, चलो पढ़ो, अभी पढ़ो। देखो लेमडा इंटू एफ इक्वल टू वी लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, अगर लेमडा बढ़ेगा तो वी भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सुनो, एक बात बताओ, VIB GYOR VBGOR, ये याद रखेंगे आप लोग। ये विजिबल जो लाइट रेज हैं, ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं VBGOR, ठीक है। V से क्या होता है? वायलेट, I से क्या होता है? इंडिगो, B से क्या होता है बाबू लोग? ब्लू, G से क्या होता है? ग्रीन, Y से क्या होता है? येलो, O से ऑरेंज और R से क्या होता है? रेड, ठीक है। ये देखो, अगर किसी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं बाबू लोग व्हाइट लाइट, विबग्योर को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट, ठीक है। कंबाइंडली विबग्योर को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक। इतना भी बात समझ में आ गया तुम लोग को? अब देखो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू जो भी है, ऑरेंज, ठीक है, ये वेवलेंथ होता है। अब देखो वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है मेरे भाई लोग? विबग्योर को उल्टा लिखो, VIB
GYOR, ठीक है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग कभी भी सिग्नल में, ठीक है, रेड लाइट यूज करते हैं। वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये जल्दी हमारे आंख तक पहुंच जाता है, ठीक है। ऑरेंज और ग्रीन और वायलेट, हम लोग का आकाश क्यों वायलेट वायलेट कलर का दिखता है मेरे भाई लोग? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। वेवलेंथ कम होता है तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, जैसे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है, उसमें अगर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टकरा करके बिखर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है और मान लो ये रेड लाइट अगर जा रहा है, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये आराम से पास कर जाता है, ठीक है। इस तरह का बात है, आगे आएगा हम बताएंगे तुम लोग को। अभी फिलहाल तो तुम लोग ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा होगा कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको? अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका, रेड का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो रेड का वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और म्यू इक्वल टू होता है सी बाई बी, म्यू कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो म्यू क्या होगा, कम होगा। म्यू क्या होगा मेरे भाई लोग, कम होगा। देखो यहाँ रिलेशन है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर किसी लाइट का मतलब पार्टिकुलर कलर का, ठीक है, ये सब हम किस में बात कर रहे हैं मेरे भाई लोग, जब ये मीडियम में जा रहा है तब, जब ये मीडियम में जा रहा है तब ग्लास में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी जब ये लाइट ग्लास में पहुंचेगा तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा बाबू लोग, रेड लाइट का ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है, ठीक है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। जैसे तुम ऊपर जा रहे हो बाबू, वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम और रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। कुछ लोग 5 मिनट भी दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बोर्ड पे, और फिर बोलते हैं रिपीट रिपीट रिपीट। यहाँ पे देखो, अब इस इंटरफेस पे क्या करना होगा तुमको, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। नॉर्मल तुमने ड्रॉ किया, लाइट आई, व्हाइट लाइट आई। व्हाइट लाइट का क्या मतलब है, सातों कलर का लाइट आया, ठीक है। अब 7 कलर के लाइट में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, रेड का होगा। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यानी लाइट सबसे कम बेंड होगा। कौन सा कलर सबसे कम बेंड होगा, रेड कलर सबसे कम बेंड होगा, ठीक है। तो ये मान लो इस लाइट को ऐसे जाना था, व्हाइट लाइट को ऐसे जाना था, ठीक है। अब इसमें से सातों लाइट आई है, ठीक है। सबसे कम बेंड कौन होगा, रेड होगा। तो मान लो रेड यहाँ बेंड हो गया, ठीक है, रेड यहाँ बेंड हुआ। अगर ये रेड बेंड हुआ है, उसके बाद कौन तुमको मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। कौन मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। देखो यहाँ ये ऑरेंज मिलेगा, ठीक है, ये रेड मिला, ये ऑरेंज मिला, फिर तुमको कौन मिलेगा, येलो मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, इंडिगो मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, वायलेट मिलेगा, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ? नहीं आ रहा है ना कुछ, सब दिमाग से ऊपर चला जा रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर से ये जो है अगर यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तुमको क्या होगा, ये तो देखो, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से फिर से ये अलग अलग हो गया लाइट, ठीक है। अब ये अलग अलग बेंड हो गया अब हम देखो तुमको बता रहे हैं, यहाँ पे फिर नॉर्मल डालोगे तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा, ठीक। अब ये लाइट को कैसे जाना था बाबू, ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ठीक है। और ये लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह सब लाइट को तुम थोड़ा बेंड करा लो, ठीक है, हल्का हल्का बेंड करा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा इमेज आपको मिल जाएगा,
ठीक है। और ये आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, रेड की, और यहाँ से VIBGY, कहीं एक लाइट रे छूट गया, एक कलर छूट गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना, ऊपर में रेड रहता है और नीचे में वॉयलेट रहता है, ठीक है। बाकी तुम लोग 7 लाइट बनाओगे, 7 लाइट लिख दें, ठीक। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। बताओ समझ में आया या कंफ्यूजन है? बोलो भाई। लास्ट में डिस्पर्स नहीं कराना है यार, डिस्पर्स पहली बार में ही कराना है, ठीक है, बाकी तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करना है, ठीक है। ग्रीन छूट गया कोई बात नहीं, लास्ट में डिस्पर्स नहीं कराना है, कोई बात नहीं, ग्रीन कलर मैंने मिस कर दिया, आप लोग लिखेंगे पूरा 7 कलर लिख देंगे, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि किसी को डाउट है? बोलो, बताओ, बोलो भाई, कोई है जिसको कोई कष्ट और दुविधा हो रहा हो, बताओ। नहीं, एंगल कैसे बता देंगे यार, एंगल नहीं बता पाएंगे बालक, एंगल नहीं बता पाएंगे, एंगल तो मतलब एंगल कोई नहीं बता पाएगा जब तक वो प्रिज्म का एंगल नहीं होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन से पूरा फॉर्मूला लगा के नहीं बताएगा तब तक नहीं होगा, उतना जानने का जरूरत नहीं है क्लास 10th। क्या बोलना चाहते हो हर्ष, बताइए। न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें, नहीं, तुम्हारे ये में नहीं है, ठीक है, 12th क्लास में न्यूमेरिकल्स है, अभी कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। बस वही मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है, मैक्सिमम, उसका मतलब मन होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है, पर उसके लिए वही इंसिडेंट एंगल मतलब प्लस और माइनस वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, कोई फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं, अगर होगा तुम बता देंगे। कॉपी कर लिए सब लोग? हम्म, अब लिखेंगे आप लोग सब, जो जो हम आप लोगों को बताए हैं रीजन वगैरह, इसमें कुछ कुछ थ्योरेटिकल बात है, लिख लो, लिखो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट को डिफाइन किया है, द splitting up of white light, the splitting up of white light, the splitting up of white light into 7 color, the splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium, on passing through a transparent medium, like a glass prism, like a glass prism, it's called dispersion of white light, it's called dispersion of white light. The splitting up of white light into 7 color on passing through a transparent medium like a glass prism, it's called dispersion of light, it's called dispersion of light.
उसके बाद लिखेंगे व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। और लिख लेंगे फिर विबग्योर, विबग्योर लिख लेंगे और वेवलेंथ ऐसे ये पूरा डायग्राम ये वाला बना लीजिए आप, ठीक है। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स और वो डायग्राम बना लीजिए। चलिए उसके बाद लिखिए आप लोग द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट occurs, the dispersion of white light occurs because colors of white light, because colors of white light travel at different speed. The dispersion of white light occurs because colors of white light travel at different speed through the glass prism. देखो ये सब हम रीजन बता चुके हैं। अब जो बच्चा तेज है वो 3 फॉर्मूला लिख ले, ठीक है। 3 फॉर्मूला लिख ले, अच्छा रहेगा। ऐसे तुम लोग को इस फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ये में ये सिर्फ कहानी बना करके लिख दिया है। और तुमसे पूछेगा कि क्यों डिस्पर्सन होता है तो तुमको वही लिखना होगा, द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, हम तो समझा दिए तुम लोग को कैसे क्या होता है। उसके बाद लिखो और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी को बाबू क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो एक बार, ठीक है। कभी कभी बोल देता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो ये बात लिख लेना। व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, देखो सब चीज को पॉइंट वाइज लिखते जाओ, जो जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल नोट्स में बहुत जरूरी है, वो सब याद रखना। लिखो व्हेन व्हाइट लाइट when white light consisting of 7 colors, consisting of 7 colors falls on a glass prism, falls on a glass prism, each color in it, each color in it is refracted. When white light consisting of 7 colors, when white light consisting of 7 colors falls on a glass prism, falls on a glass prism, each color in it, each color in it is refracted, is refracted by different angle, by different angle, with the result, with the result that, with the result that 7 colors, with the result that 7 colors are spread out, 7 colors are spread out to form a spectrum, to form a spectrum
ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट और लिखो, द रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट, द रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। और फिर एक और लिखो, द वॉयलेट कलर इज डेविएटेड द मैक्सिमम। चलो ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट, ये कुछ नहीं है। मतलब जैसे मान लो अभी हम इसको चाहेंगे फिर से व्हाइट लाइट बनाने के लिए, ठीक है। बस इतना तुम लोग याद रखना, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाओ। इसमें कुछ दिमाग दौड़ाने वाली बात ही नहीं है। मतलब जो भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं। अगर मान लो ऐसा है, ठीक है, और हम ये प्रिज्म को ऐसे उल्टा करके लगा दिए, ठीक है, ऐसे लगा दिया प्रिज्म को, तो ये सारा लाइट जो है ये सारा लाइट जो है तुम्हारा 1 पॉइंट रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम बन नहीं पा रहा है, तुम लोग रिकम्बाइन कर लेना, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा व्हाइट लाइट बन जाएगा। और ये व्हाइट लाइट बन जाएगा, यहाँ पे रिकम्बाइन होके, और ये व्हाइट लाइट लिख देना, ठीक है। बस इतना ही, बस ध्यान रखना, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह का बात नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये प्रिज्म खत्म हुआ तुम लोग का, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अभी स्टार्ट करने से फायदा नहीं है, एक क्लास और लगेगा, हम पढ़ा देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पूरा, ठीक है। चलो बाय, क्लास हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी भी मेरी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे ये, बाय।